Chapter number 6, D words. First one, dynasty. D-Y-N-A-S-T-Y. Dynasty. Dynasty का मतलब होता है वंश. Second one, extension. E-X-T-E-N-S-I-O-N. Extension. Extension का मतलब होता है विस्तार. Third one is remorse. R-E-M-O-R-S-E. Remorse. Remorse का मतलब होता है पछतावा. Fourth one, coronation. C-O-R-O-N-A-T-I-O-N. coronation. coronation का मतलब होता है राज तिलक. Fifth one, empire. E-M-P-I-R-E. empire. empire का मतलब होता है साम्राज्य. Sixth one is battle. B-A-T-T-L-E. battle. battle का मतलब होता है लड़ाई या युद्ध. Seventh one is diplomatic. D-I-P-L-O-M-A-T-I-C. diplomatic. diplomatic का मतलब होता है राजक्रीयक. Eighth one is धामा. D-H-A-M-M-A. धामा. धामा का मतलब होता है धर्म. Ninth one is preach. P-R-E-A-C-H. preach. preach का मतलब होता है उपदेश. Tenth one is welfare. W-E-L-F-A-R-E. welfare. welfare का मतलब होता है कल्याण करना. Hello students, today we will learn chapter 6, Mauryan age, Chandragupta and Emperor Ashoka. As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. जैसे कि संडे था तो सोसाइटी के सारे बच्चे इकट्ठा हुए ग्राउंड में क्या खेलने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए. भव्य एंड जल्प फॉर्म टीम्स. भव्य और जल्प ने क्या बनाई? टीम्स बनाई. कॉइन वॉज टोस्टेड टू डिसाइड ब्लोइंग एंड बैटिंग. कॉइन को क्या किया? टोस्टेड किया गया. क्या डिसाइड करने की कि कौन बॉलिंग करेगा और कौन बैटिंग करेगा. जल्प सेड हेड्स. कि जल्प ने कहा कि मुझे हेड चाहिए. द कॉइन फेल ऑन द ग्राउंड. इट वॉड हेड्स. कि कॉइन गिरा ग्राउंड के ऊपर और वो क्या था? हेड ही था. सो जल्प आस्क्ड फॉर बैटिंग. तो जल्प ने कहा कि हम बैटिंग करेंगे. हेतांश आस्क्ड, Where do we find lion figure on the coin? हेतांश ने पूछा कि लायन फिगर हमें कॉइन पर कहाँ दिखाई देता है. भव्य एक्सप्लेन टू हिम. भव्य ने उसको समझाया. द लायन फिगर ऑन द कॉइन इज हेड्स. जो कॉइन के अंदर जो लायन फिगर है वो क्या है? हमारा हेड्स है. द लायन फिगर हैज बीन इनग्राइव्ड ऑन द ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ. ये लायन फिगर है वो इनग्राइव्ड कहाँ किया गया है? कहाँ पर? पिलर है सारनाथ के वहाँ पर. This pillar was built by Emperor Ashoka of Mauryan dynasty. ये पिलर किसने बनाया? मौर्यन डेस्टिनी के जो एम्पोरियर थे अशोका, उन्होंने बनाया है. इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इट एज नेशनल सिंबल. और इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज करके रखा है. क्या करके? एज अ इंडियन सिंबल के, नेशनल सिंबल के फॉर्म पर. यहाँ पर बच्चों फिगर है 6.1, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ. मौर्यन डायनेस्टी, फाउंडर एंड रूलर. तो उसमें पहले है चंद्रगुप्ता मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी 321 BC to 297 BC. चंद्रगुप्ता प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हीज चाइल्डहुड. जो ये चंद्रगुप्ता थे वो बचपन से ही ये किंग्स की गेम खेलते थे. His skill was noticed by Acharya Vishnugupta and he was trained by him in शस्त्र एंड शास्त्र. उनकी जो ये स्किल थी उसने किसने नोटिस की? आचार्य विष्णुगुप्ता ने नोटिस की और उनको ट्रेन किया. किसमें? शास्त्र और शस्त्र दोनों में. चंद्रगुप्ता मौर्य विद द हेल्प एंड गाइडलाइंस ऑफ चाणक्य डिफीटेड द लास्ट एम्पोरियर ऑफ नंद डायनेस्टी. चंद्रगुप्ता मौर्य ने क्या किया? हेल्प लेकर और गाइडेंस लेकर चाणक्य की डिफीट मतलब कि हराया. किसको हराया? जो लास्ट एम्पोरियर थे. किसके? नंद डायनेस्टी के, उनको. धनानंद इन 321 BC एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध एंड फाउंडेड मौर्य वंशी. उन्होंने ये क्या किया? वहाँ पर उनको हराया और उनका राज्य ले लिया मगध का. और क्या बनाया? फाउंडेड मौर्य वंश बनाया. चंद्रगुप्ता गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. को उन्होंने पूरा बेनिफिट उनको मिला चाणक्य का. किसके अंदर? पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के अंदर. फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम। जो ये बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र, किसने लिखी है? चाणक्य ने। उसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ कैसी थी उस जमाने में लोगों की। Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupta's achievement. जो चाणक्य की डिप्लोमेटिक गाइडलाइंस थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी किसके अंदर? चाणक्य की जो अचीवमेंट थी उसके अंदर। चंद्रगुप्ता कॉन्कर्ड 4 टेरिटरीज। कॉन्कर्ड का मतलब होता है बच्चों जीतना। उन्होंने 4 टेरिटरीज जीती। उसमें फर्स्ट वन थी काबुल, सेकंड गांधार, थर्ड वन इज हेरात एंड फोर्थ वन इज बलूचिस्तान। आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सेर्सस, Nicator, being impressed by Chandragupta's bravery, Xerxes married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador मेगास्थीस टू हिज कोर्ट। तो फिर क्या हुआ? ये उन्होंने ग्रीक के जो किंग थे उसका नाम क्या था? सेर्सस निकेटर। उनको हराया। तो उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्ता की ब्रेवरी को देखकर सेर्सस ने क्या किया? अपनी जो उनकी डॉटर थी हेलिना, जिसका नाम क्या था? हेलिना, उसकी शादी करवा दी। किसके साथ? चंद्रगुप्ता के साथ। और उनका जो एक एम्बेसिडर का मतलब होता है एक दूत, जिसका नाम क्या था? मेगास्थीनी, उसको उसके साथ भेज दिया। During his stay in Patliputra, Megastheni wrote a book, Indica, which provides important and basic information about the capital and administration of Magध Empire. जो वो मेगास्थी था वो कहाँ पर रहता था? पाटलिपुत्र में रहता था। तब उसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? इंडिका, जिसमें उस इन्फॉर्मेशन लिखी थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी लिखी थी। किसके बारे में? उस कैपिटल के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मगध एम्पायर के बारे में। एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, की स्टेट का किस तरह से एक्सटेंशन किया। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। Chandragupta tried to establish a sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in other region of India। तो इसका मतलब क्या होता है कि चंद्रगुप्ता ने कोशिश की, एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, एक सोवरेन पावर। सोवरेन पावर का होता है क्या? एक सम्राट अपना कंप्लीट करने की कहाँ पर? पूरे इंडिया में। किस तरह से? धीरे धीरे सब कुछ फैलाकर अपनी अथॉरिटी किसके पावर से? वैलर पावर से। वैलर मतलब कि वीरता के जो पावर थे उसके, और डिप्लोमेसी ये उसकी किसकी? चाणक्य की। तो बच्चों डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक, जो उनकी थी चाणक्य की उस तरह से। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशवार, कांधार टू बंगाल इन द ईस्ट। उन्होंने रूल किया नॉर्थ में, अफगानिस्तान से लेकर पेशवार, कांधा और बंगाल है वे ईस्ट के अंदर, वहाँ तक। ही एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। उन्होंने अपना पावर है वो वेस्टर्न इंडिया में भी बढ़ाया। It is stated in some of sources that he had his rule even in Saurashtra also। कि कुछ बुक्स है उसमें सोर्सेस में लिखा गया है कि उन्होंने अपना पावर है वो सौराष्ट्र तक बढ़ाया था। He had appointed पुष्पगुप्ता अवैश्य अमत्य एज इट्स गवर्नर। कि उन्होंने एक पुष्पगुप्ता नाम के पर्सन को, एक वैश्य अमत्य एक नाम था उनका, उनको गवर्नर बनाया। पुष्यगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक by constructing dams on the rivers flowing from गिरनार माउंटेन in गिरिनगर जूनागढ़ in सौराष्ट्र। उन्होंने क्या बनाया? एक सुदर्शन लेक नाम का एक लेक बनाया। कहाँ पर? जो कहाँ पर है? गिरनार माउंटेन है गिरिनगर, जिसमें ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? जूनागढ़, जो कहाँ पर लोकेटेड है? सौराष्ट्र में। कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन्स ऑफ साउथर्न इंडिया वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ द, ये सारे स्टेट्स है वो भी पार्ट थे मगध एम्पायर। ये सारा किसके अंदर आ जाता था? मगध एम्पायर के अंदर आ जाता था। इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गांधार, जिसे अभी क्या कहा जाता है फिलहाल? अफगानिस्तान, वेर ऑल्सो अंडर अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्ता, ये भी उनकी अथॉरिटी में आता था। Thus the sovereignty of Mauryan Empire was practiced all over India, कि पूरे इंडिया में उनका राज्य चलता था।
मौर्यन एम्पायर मेन टाउन्स एंड प्लेसेस वेयर आर्चीव्स हैव बीन फाउंड, जो उनके मेन टाउन्स है जहाँ पर उनके आर्चीव्स मिले हैं। तो बच्चों इस मैप को देखकर हमें पता चल सकता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हम देखते हैं कि उन्होंने मोस्ट ऑफ इंडिया के सारे प्लेसेस थे वो कवर कर लिए थे। चंद्रगुप्ता spent the last time of his life with Jain Muni भद्रबहु in श्रावण बेलगुडा ऑफ मैसूर नाउ कर्नाटका, कि चंद्रगुप्ता ने अपना जो लास्ट टाइम था लाइफ का वो कहाँ पर बिताया, जैन मुनि जिसका नाम था भद्रबहु, और कौन सी प्लेस पर, श्रावण बेलगुडा, जो कहाँ पर लोकेटेड है, मैसूर में, और मैसूर कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका स्टेट में। ही डाइड इन 297 BC, कि उनकी डेथ कब हुई, 297 BC में। डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्ता's 24 years rule over state and his adaptation of Jainism in the last year of his life is found in Jain Purana, जो उनके डिस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्ता की 24 ईयर्स उन्होंने जो रूल किया स्टेट में, और उनका जो फिर अडोप्टेशन हुआ, उन्होंने अडोप्टेशन किया किसका, जैनिज़्म का, जो उनकी लास्ट ईयर थी जो लाइफ की, उसमें वो कहाँ पर मिलता है हमें, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें जैन पुराण इसमें से अवेलेबल है। The history before establishment of Mauryan dynasty in India is called pre-history, जो हिस्ट्री है किससे पहले की मौर्यन डायनेस्टी की इंडिया में, उसे क्या कहा जाता है, प्री हिस्ट्री कहा जाता है। The exact and supporting information of Mauryan dynasty is available from various sources, कि हमें अलग अलग sources में से मिलते हैं। The Mauryan Empire established by Chandragupta Maurya with the help of Vishnugupta चाणक्य is said to be the first historical empire of India, जो मौर्यन एम्पायर है एस्टेब्लिश किया था किसने, चंद्रगुप्ता मौर्य ने, किसकी हेल्प लेकर, विष्णुगुप्ता की, जिसे क्या कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। उसे माना जाता कि वो फर्स्ट हिस्ट्रिकल एम्पायर बिल्ड हुआ था इंडिया के अंदर। सोर्सेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी, ऐसे सोर्सेज जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो फर्स्ट वन है अर्थशास्त्र, तो किसने लिखी थी, आचार्य विष्णुगुप्ता चाणक्य, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कौटिल्य। सेकेंड बुक थी इंडिका, तो इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। तीसरी है दीपवंश और महावंश, तो किसने लिखी है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये लॉन में मिल जाता है। और फोर्थ वन है मुद्रा रक्षा, जो क्या था, एक ड्रामा का फॉर्म था, वो किसने किया था, विष्णु दत्त ने। इन एडिशन टू दिस हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शन, स्तूपाज एंड वीराज एक्सेट्रा। उसके अलावा ये सारी चीज़ में से हमें मिल जाता है, जैसे कि स्टोन इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, केव इंस्क्रिप्शन है, स्तूपाज है और वीराज है, इनमें से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ग्रैंड ट्रंक रोड GTR, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड इन द एशियन कंटिनेंट, की एक ओल्डेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट रोड है एशियन कंटिनेंट में। दिस रोड वॉज एट फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, जब चंद्रगुप्ता मौर्य का वक्त चल रहा था तब। इट इज़ यूज टू कनेक्ट तम्रलिप्ति विथ तक्षशिला एंड तक्षशिला विथ सेंट्रल एशिया, तो पहले किससे जुड़ा हुआ था, तम्रलिप्ति से तक्षशिला तक, फिर तक्षशिला से सेंट्रल एशिया तक। At that time this road extended from the Ganges plains to गांधार, फिर उसके बाद वापस एक्सटेंड किया गया कहाँ से, गंगेस प्लेन से लेकर गांधार तक। The road was rebuilt during the region of शेरशाह सूरी, वापस उसको रिबिल्ड किया गया कब, जब शेरशाह सूरी थे तब। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डेलहाउसी रिबिल्ड द रोड फ्रॉम कोलकाता टू पेशवार, और ब्रिटिश ड्यूरेशन में डेलहाउसी रिबिल्ड किया गया फ्रॉम कोलकाता से लेकर पेशवार तक। At present, this road is known as National Highway from Delhi to Kolkata, कि प्रेजेंट इस रोड को क्या नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे, जो कहाँ से है, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक। सेकंड बिंदुसार 297 BC to 273 BC, after the death of Chandragupta
हिज सन बिंदुसार केम टू द थ्रोन ऑफ मगध, कि चंद्रगुप्ता की डेथ के बाद उनका जो सन था बिंदुसार वो आया, थ्रोन था मगध का वहाँ पर। ही रिटेन द ह्यूज किंगडम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर चंद्रगुप्ता एंड गिफ्टेड सम टू हिज सन अशोका। उनको ये ह्यूज किंगडम था वो उनके फादर चंद्रगुप्ता से मिला था और उनको वापस उन्होंने किसको दिया, अपने सन अशोका को। इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, उसे माना जाता है कि उस रिवोल्यूशन का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार, Prince Susim was appointed governor in तक्षशिला and Prince अशोका of अवंती। जब ये बिंदुसार का रूल चल रहा था तब प्रिंस सुसीम था, उनको गवर्नर बनाया, किसका, तक्षशिला का, और प्रिंस अशोका को अवंती का। सुसीम फेल टू कंट्रोल रिबिलियन इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज टाइम, कि वो फेल हो गया कंट्रोल करने में, रिबिलियन को कंट्रोल करने में। कहाँ पर, तक्षशिला में। और अशोका सक्सेसफुल हुआ उनके सपोज टू रिबिलियन, कि उनका जो रिबिलियन था उनके करने में वो सक्सेसफुल रहा। बिंदुसार डिड नॉट कॉन्कर एनी न्यू टेरिटरी ड्यूरिंग हीज रिजीन, कि उन्होंने कोई नई टेरिटरी जीती नहीं थी, बट मेंटेन फ्रेंड रिलेशंस विद ग्रीक किंग्स, और फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे थे, किसके साथ, ग्रीक्स के किंग के साथ। ही रिग्रेन ऑन द थ्रोन ऑफ मगध फॉर अबाउट 25 ईयर्स, कि उन्होंने मगध का जो राज्य था उस पर 25 ईयर्स तक शासन किया। थर्ड, एम्पोरियर अशोका 273 BC to 232 BC. After the death of father Bindusagar, Ashoka had clashes with his elder brother Sushim and half brother, step brother. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों की, उनके फादर की डेथ हो गई बिंदुसागर के बाद, उसके बाद अशोका को क्लैशेस था। क्लैशेस का मतलब कि टकराव था, किसके साथ, उसके जो बड़े भाई थे उसका नाम क्या था, सुशिम, और उसका स्टेप ब्रदर था उनके साथ। Thus he came to power, but his coronation was done after 4 years, state capital in पाटलिपुत्र, कि उनके पास पावर तो मिला लेकिन उनका जो कोरोनेशन, बच्चों कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक करना, वो कब हुआ, 4 years के बाद। कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र में। आफ्टर द कोरोनेशन अशोका इंक्रीज द रॉयल इनहेरिटेंस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। कोरोनेशन के बाद क्या हुआ, अशोका ने इंक्रीज कर दिया, मतलब कि बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, रॉयल इनहेरिटेंस, जो उसको कहाँ से मिला था, उनके फादर के पास से। अकॉर्डिंग टू हिज स्टोन इंस्क्रिप्शन, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कांधार एंड पेशवार ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू नेपाल इन नॉर्थर्न इंडिया, कि वहाँ उनके जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है उनके एम्पायर के, उसमें हमें पता चलता है कि उन्होंने एक्सटेंड किया कहाँ से, कांधार से पेशवार तक, वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर नेपाल में, इन नॉर्थर्न इंडिया, अप टू मैसूर, जो कहाँ पर है, प्रेजेंट डे कर्नाटका इन द साउथ, गुजरात सौराष्ट्र इन द वेस्ट, मगध प्रेजेंट वो क्या कहलाता है, बिहार इन ईस्ट, कालिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा। बैटल ऑफ कालिंगा एंड अशोकास रिवर्सल हार्ड चेंज, तो बच्चों रिवर्सल का मतलब होता है परिवर्तन। कालिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध वॉज अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर एट द टाइम ऑफ नंद किंग्स, की कालिंगा जो सिचुएटेड है कहाँ पर, मगध के पास, वो किसका हिस्सा था, मगध का हिस्सा था। कब, जब नंद किंग थे तब। बट आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इट बिकेम इंडिपेंडेंट, लेकिन जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ मौर्यन एम्पायर का तब वो क्या बन गया, इंडिपेंडेंट बन गया। अशोका हु विश टू मेक कालिंगा अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर अगेन, लेकिन अशोका चाहता था कि कालिंगा है वो वापस मगध का हिस्सा बन जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर वार ऑन द किंग जयंत ऑफ कालिंगा इन द 8th year ऑफ हिज कोरोनेशन, कि उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया किसके सामने, जो वहाँ के किंग थे उनका नाम क्या था, जयंत, उनके सामने। और कौन से ईयर में उनका जो कोरोनेशन राज तिलक हुआ, उसके 8th year में। अशोका वॉज विक्टोरियस इन दिस वॉर, कि अशोका ये जीत गया ये वॉर। आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वॉर अशोका सो ग्लूम एंड सोरो एवरीवेयर इन द बैटल फील्ड एज वेल एज इन द सिटी। आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वॉर, कि उन्होंने जीत तो हासिल कर ली लेकिन अशोका ने क्या देखा, हर एक जगह पर ग्लूम, ग्लूम मतलब कि उदासी देखी, और सोरो मतलब कि सैडनेस देखी, एवरीवेयर इन द बैटल फील्ड, की हर एक जगह पर बैटल फील्ड में और सिटी में। Seeing loss of life and property in the war and crying women and children, his joy over victory of Kalinga was lost, कि उन्होंने देखा
लाइफ का और प्रॉपर्टी का है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उन्होंने देखा छोटे बच्चे और वुमन है वो रो रहे हैं, तो उनकी जो खुशी थी जीत की वो सब किस में टर्न हो गई, सैडनेस में टर्न हो गई। हिज पीस ऑफ माइंड वॉज लॉस्ट, उनकी जो मन की शांति थी वो लॉस्ट हो गई थी। अशोका हार्ट वॉज फिल्ड विथ फीलिंग्स ऑफ रिमोर्स एंड रिग्रेट ओवर द वार, कि अशोक का जो हार्ट था वो किससे भर गया, रिमोर्स और रिग्रेट से। तो बच्चों रिमोर्स का मतलब क्या होता है, पछतावा होता है, और रिग्रेट हो गया ये युद्ध के बाद। ही अंडरस्टूड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड कालिंगा वॉर बिकेम द फाइनल वॉर ऑफ हीज लाइफ, कि उनको समझ में आई फ्यूटिलिटी वॉर की, और उसके बाद क्या हुआ, कालिंगा वॉर था उसकी लाइफ का लास्ट युद्ध हुआ। बुद्धिस्ट monk उपगुप्ता थॉट हिम टू रिनोंस हिज वेपन्स एंड टेक अप द स्क्रिप्चर्स। फिर उसके बाद क्या होता, बुद्धिस्ट के जो monk थे उनका नाम क्या था, उपगुप्ता, उन्होंने सिखाया कि उनको किस तरह से रिनोंस करना चाहिए, मतलब कि त्याग करना चाहिए अपने वेपन्स का, और क्या करना चाहिए, स्क्रिप्चर्स करना चाहिए। स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है शास्त्र। By adopting Buddhism, Ashoka became a religious man from a diplomatic man. फिर क्या किया अशोका ने, बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाया और एक रिलीजियस मैन की तरफ वो बढ़ने लगे। किसके से थे पहले वो, डिप्लोमेटिक मैन। तो डिप्लोमेटिक मैन का मतलब क्या होता है, तो राजनीतिक आदमी। Ashoka was the first ruler who tried to convey his message to the people through his inscription language of most of Ashoka's inscription is Prakrit and script is Brahmi, कि अशोका जो पहले रूलर थे जिन्होंने कन्वे किए मैसेज आगे सबको, किसके थ्रू मैसेज किए, इंस्क्रिप्शन थ्रू, और उनकी जो मोस्ट लोकल लैंग्वेज थी प्रकृत और स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो क्या है वो, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो मोस्ट ऑफ डेवलप्ड हुई है इंडिया में वो किससे डेवलप्ड हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। हियर यू कैन सी द लेटर ए इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो लेटर ए अलग अलग स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर देखो जो पहला है वो क्या है, प्रारंभिक ब्राह्मी, फिर उसके बाद क्या है, देवगिरी, उसके बाद कौन सी लैंग्वेज में, बांग्ला, मलयालम और तमिल। 6.3 स्क्रिप्ट Ashoka's inscription describing the battle of Kalinga. While describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription, कि जब कलिंगा वार के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो कहाँ पर लिखते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन में बताते हैं। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga, कि 8 साल के बाद मैंने कलिंगा को जीता। About 1.5 lakh people were impressed, कि 1.5 lakh people है वो impressed हो गए थे, मतलब कि क्या हो गए थे, उनको मैंने बंदी बनाकर रखा था। More than 1 lakh people were killed, कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। This made me very sad, कि इस चीज़ से मैं क्या था, बहुत sad। People who love their relatives and friends are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war, or they lose their loved ones। तो ऐसे लोग जो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बहुत ग्रेसियस थे या वो मारे गए हैं किस में, ये वॉर के दरमियान, उन्होंने अपने जो लव्ड वंस है उनको खो दिया है। सो आई एम रिग्रेटिंग, तो ऐसा बताते हैं कि अब मुझे उस चीज़ का क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। Now I have decided to follow Dhamma and teach other people its principle। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या फॉलो करूँगा, धामा फॉलो करूँगा और सारे लोगों को उसके प्रिंसिपल्स बताऊँगा। I believe that winning people's heart through Dhamma is better than forcefully winning people। मैं ऐसा बिलीव करने लगा हूँ कि लोगों के दिल जीतना किससे पॉसिबल है, धामा से बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, किसी को फोर्सफुली जीतने से। I am carving this inscription as a message for the future so that after me my son and even grandchildren do not think of including in war, कि मैं कार्विंग करवा रहा हूँ इंस्क्रिप्शन का, इस मैसेज का, ताकि फ्यूचर में मैं, मेरे बेटे या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो भी युद्ध के बारे में सोचे ही नहीं। दे शुड थिंक अबाउट द वेज इन विच दे कुड स्प्रेड धामा, उनके दिमाग में यही ख्याल आना चाहिए कि किस तरह से हमें धामा को प्रचार कर सकते हैं, धामा को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। धामा इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत विच मीन धर्म, कि धामा का क्या मतलब होता है, धर्म होता है। थिंक विच चेंजेस केम इन अशोका आफ्टर कलिंगा वार, कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस आए अशोका में कलिंगा वार के बाद।
Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way to Damodar Kund near Ginnar mountain in Junagadh, Gujarat. कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं प्राकृत लैंग्वेज में वो कहाँ पर मिले हैं? दामोदर कुंड के पास, जो कहाँ पर है? गिरनार में आया है, जूनागढ़, गुजरात स्टेट में. दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन्स आर्टिकल्स ऑफ 3 किंग्स. इसका आर्टिकल्स के अंदर में 3 किंग्स के बारे में बताया गया है. दिस आर्टिकल्स इज फ्रॉम द किंग महाक्षत्रपा. ये किसका है? महाक्षत्रपा, जिसका नाम क्या है? महाक्षत्रपा रुद्र दमन. दिस आर्टिकल्स गिव डिटेल अबाउट सुदर्शन तालाब. ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सुदर्शन तालाब है, लेक, रिसोवर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर पुष्यगुप्ता. जो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? जो उनके तब उस ड्यूरेशन के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्ता, उन्होंने. हु वॉज द गवर्नर एट दैट टाइम ऑफ मौर्य किंग? Chandragupta canals made for irrigation by Yavanraj, who was the governor at the time of Ashoka. फिर चंद्रगुप्ता ने जो कैनल्स बनाई थी इरिगेशन के लिए, वो किसने बनाई थी? यवनराज ने बनाई थी, जो गवर्नर थे. किस टाइम के? अशोका के ड्यूरेशन के दरमियान. स्टडी मैप 6.2 टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस वेयर अशोकाज इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड. कि अशोका के और इंस्क्रिप्शंस कहाँ पर है उसको जानने के लिए मैप है 6.2, उसको स्टडी करना है. स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस with the help of your teacher and write answer in your notebook. First one, where are the Ashoka's inscription found? कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं. सेकेंड, फाइंड आउट वेयर दीज प्लेसेस आर इन द प्रेजेंट टाइम. कि प्रेजेंट टाइम में ये प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है. उसके बाद लिखा है अशोका एज एन अपोसिल. कि अपोसिल, तो अपोसिल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेरित. अशोका ट्रैवल टू द बुद्धिस्ट पिलिमिग्रेजेस. पिलिमिग्रेजेस का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा. अक्रॉस द कंट्री, की पूरी कंट्री में. ही प्रोपोगेटेड. प्रोपोगेट मतलब कि क्या करना? प्रसारित करना. बुद्धिज्म ड्यूरिंग हीज यात्रा. वो किसका प्रसारित करते थे? बुद्धिज्म का प्रसारित करते थे. Ashoka drew inscription from teachings of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. कि अशोका ने ड्रॉ करवाया इंस्क्रिप्शन उनकी टीचिंग्स का. किसके बारे में? गौतम बुद्धा के बारे में. और रास्ता दिखाया धामा का लोगों को. ही engraved inscription and pillar articles at various places in his empire. कि उनके एम्पायर में बहुत सारी जगह पर उन्होंने इंक्राइव किया इंस्क्रिप्शन पिलर्स के ऊपर, और उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए. To solve the problems of that time, अशोका सेट अप अ रिलीजियस डिपार्टमेंट. की उस दरमियान के जो प्रॉब्लम्स होते थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अशोका ने क्या किया? एक रिलीजियस डिपार्टमेंट बनाया. धामा महापात्र अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट. जो धामा में महापात्र थे उनको अपॉइंट किया गया इस हेड का डिपार्टमेंट में. प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म अमोंग द पीपल एंड वर्क टू रेज देयर मोरल स्टैंडर्ड. की उन्होंने प्रोपोगेट किया बुद्धिज्म का लोगों के अंदर और उनको वर्क करना सिखाया कि उनका मोरल स्टैंडर्ड किस तरह से वो इंक्रीज करे. अशोका बैंड हंटिंग इन ही स्टेट टू स्टॉप एनिमल वायोलेंस. की अशोका ने अपने स्टेट में हंटिंग के ऊपर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया कि कोई भी एनिमल्स को नहीं मार सकता. ही एम्फसाइज द प्रोपोर्शन of the principle of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. उन्होंने emphasize मतलब कि बहुत महत्व इम्पोर्टेशन दिया, प्रमोशन किया. किसके बारे में? लव, कंपैशन, काइंडनेस और नॉन वायलेंस और वर्चू के बारे में. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscription. कि sermons की मतलब कि उपदेश दिए किसके बारे में? इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो क्या करते थे? इंग्रेव किए गए थे. अशोकाज मैसेज फॉर द पीपल. की अशोका ने क्या मैसेज दिया लोगों को? तो फर्स्ट वन, ओबे योर पेरेंट्स. के अपने पेरेंट्स की बात मानिए. सेकंड, रिस्पेक्ट द एल्डर्स. आपसे जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए. थर्ड, डू नॉट किल द एनिमल्स. की एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए. फोर्थ, स्पेंड एज लिटल एज पॉसिबल. कि जितना पॉसिबल हो उतना ही स्पेंड कीजिए. फिफ्थ वन, सर्व द गुरु. गुरु को सर्व कीजिए. सिक्स्थ वन, टू बी काइंड टू वुमन एंड सर्वेंट्स. की वुमन और सर्वेंट्स के साथ काइंड बिहेवियर कीजिए. सेवन, टू गिव डोनेशन टू ब्राह्मिन्स एंड मोंक्स. की मोंक्स और ब्राह्मिन्स को डोनेशन दीजिए. एथ वन, रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर रिलीजन. की रिस्पेक्ट कीजिए और ट्राई अंडरस्टैंड मतलब कि समझने की कोशिश कीजिए दूसरे जो रिलीजियस है उसको भी. In the year 251 BC, Ashoka convened Third Buddhist Conference in Mugliputta, Tisha
टिशा इन पाटलिपुत्र की ईयर 251 BC था। अशोका ने क्या कन्विंस किया, एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी, कहाँ पर, पाटलिपुत्र के अंदर ही। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू एस्टैब्लिश रिलीजियस यूनिटी फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंसेस विच हैज अराइज्ड। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, कि एक रिलीजियस यूनिटी बनकर रहें और जो सोसाइटी के अंदर रिलीजियस डिफरेंसेस हो गए थे, जो रेस्ट हो गए थे, उसको निकाल सके। अशोका प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म इन इंडियन स्टेट्स ऑफ कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या एंड केरला। कि अशोका ने बुद्धिज्म रिलीजन था उसका प्रोपोगेट किया इन सारे स्टेट के अंदर। एम्पोरियर अशोका सेंट हिज मिशनरी बोट्स टू मेमर, सीलोन, जो अभी फिलहाल का है, श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट, मैकामोंडिया एक्सेट्रा, कि वहाँ पर भी अपने मिशनरी बोट्स भेजे सारे कंट्रीज में भी। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू सीलोन टू पर्च बुद्धिज्म। अशोका ने अपने बेटे का था, उनका नाम क्या था, महेंद्र, और उनकी बेटी का नाम क्या था, संगमित्रा, उनको भी सीलोन भेजा ताकि वहाँ पर वो दोनों जाकर बुद्धिज्म का प्रचार कर सके। Thus, during his region, अशोका ग्रांटेड रॉयलिटी टू बुद्धिज्म। किस दरमियान अशोका ने क्या ग्रांट कर लिया था, एक रॉयलिटी ग्रांट कर ली थी, किसके अंदर, बुद्धिज्म के अंदर। इन एडिशन टू पर्चिंग, अशोका ऑल्सो परफॉर्म पब्लिक वेलफेयर वर्क, कि वो क्या करते थे, ये पर्चिंग तो करते ही थे बुद्धिज्म का, उसके साथ उन्होंने पब्लिक वेलफेयर का भी वर्क शुरू किया। ही अरेंज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, की उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की एनिमल्स और ह्यूमंस की। ही गॉट वेल्स डग, प्लांटेड ट्रीज, बिल्ट रोड्स एंड बिल्ट रेस्ट रूम्स, के सारी भी चीज़ें बनाई। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड डीड्स, अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री, कि उनकी ये जो क्वालिटीज़ थी, उनके जो ये डीड्स थे, उसके लिए अशोका को क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर। एम्पोरियर अशोका डाइड इन 232 BC, कि उनकी डेथ कब हुई, 232 BC में। ही रूल्ड फॉर 36 ईयर्स, कि उन्होंने 36 ईयर्स तक रूल किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एरा, चंद्रगुप्ता मौर्य एस्टेब्लिश अ लार्ज एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, एक लार्ज एम्पायर खड़ा किया था। इट वॉज एक्सपेंडेड बाय एम्पोरियर अशोका, फिर उसको एक्सपेंडेड किया किसने, एम्पोरियर अशोका ने। चंद्रगुप्ता चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन विष्णुगुप्ता चाणक्य, जिसका ब्रैकेट में क्या लिखा है, कौटिल्य, उन्होंने डिवाइड किया, डिवाइडेड लार्ज मौर्यन एम्पायर, उन्होंने डिवाइड किया ये मौर्यन एम्पायर को। क्यों डिवाइड किया, फॉर वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर सके। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेर 3 सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उस दरमियान इसके 3 सेक्शन में डिवाइड किए गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज, A. Central, B. Provisional, C. Regional, Local. A. Central Administration System. Emperor was at the central of the administration governance. So Emperor था वो कहाँ पर था, सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का। He was head of the administrative, कि वो हेड था एडमिनिस्ट्रेटिव का, मिलिट्रिकल एंड जुडिकल डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर। His position was hereditary, उनकी जो पोजीशन थी वो कैसे थी, हेरिडेटरी। पाटलिपुत्र एंड द एरियाज अराउंड इट वेर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पोरियर। पाटलिपुत्र और उनके जो आसपास के एरिया थे वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे, किसके, एम्पोरियर के ही कंट्रोल में थे। ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर एंड हायर ऑफिसर्स, कि उन्होंने मैनेज किया एडमिनिस्ट्रेशन किसकी हेल्प से, मिनिस्टर और हायर ऑफिसर्स की हेल्प से। चाणक्य हैज़ टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट, चाणक्य ने किसके बारे में बताया, 18 डिपार्टमेंट के बारे में। आउट ऑफ विच मेन डिपार्टमेंट एंड देयर हेड्स आर एज फॉलोज, उसमें से उसके जो मेन डिपार्टमेंट और उनके जो हेड्स थे वो नीचे बताए गए हैं। सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट और उनके हेड। तो फर्स्ट वन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हेड थे उसे क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष। सेकंड वन है मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो उसके जो हेड थे उसे क्या कहा जाता था, सेनानी। उसके बाद है जुडिकल डिपार्टमेंट, तो उसे क्या कहा जाता था, प्रदेशित। उसके बाद फोर्थ वन है ट्रेड डिपार्टमेंट, जिसे क्या कहा था, पंड्या अध्यक्ष। उसके बाद है ऑफिस रिस्पॉन्डरी अध्यापक रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, तो उनके जो हेड थे उसे क्या कहा जाता था, महाशक पटल। और लास्ट वन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो जिस उसके जो हेड थे उसे क्या कहा जाता था, मुद्रा अध्यक्ष। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
The huge Mauryan Empire was divided into 5 sections. जो ये huge Mauryan Empire था उसको 5 section में divide किया गया था. Head of the province was the governor. उसका जो head था उसे कौन था? वो governor. Usually the prince was appointed at this post. कि ज़्यादातर क्या होता था? prince को appoint किया जाता था इस post के ऊपर. Governor's task in the province was to maintain peace and security. Governors का task क्या था? task का मतलब कि work क्या था? कि वो मेंटेन करके रखे. क्या मेंटेन करके रखे? पीस और सिक्योरिटी. कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करके रखे. टू गेट द ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स obeyed and keeping the emperor constantly aware of the events taking place in the province. कि वो उनको ऑर्डर्स ले किंग के उनको ओबे करे और कॉन्स्टेंटली अवेयर रहे और अवेयर करे दूसरे को भी इवेंट्स के बारे में. सी रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन. अब रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था? फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव केस एनी प्रोविजन वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, लोकल, स्टोरेज और तालुका. इस तरह से डिवाइड किया गया था. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसे क्या कहा जाता था? राजूक कहा जाता था. वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. कि वो कहाँ पर वर्क करते थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. वाइल ऑफिसर ऑफ प्रोविंस वॉज कॉल्ड प्रोविजनल. जो ऑफिसर्स है जो प्रोविंस के उसे क्या कहा जाता था? प्रोविजनल. और ब्रैकेट में क्या लिखा है? गोप. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज. जो स्मॉलेस्ट यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन सा था? विलेज था. इट्स हेड वॉज कॉल्ड ग्रामी. उसके जो हेड थे उसे क्या कहा जाता था? ग्रामी कहा जाता था. ग्रामी यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज. कि ग्रामी को वर्क करना पड़ता था किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. किसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए? विलेज का. किसके हेल्प के साथ? जो दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विलेज के उन लोगों को मिलकर साथ. Successor of Emperor Ashoka and fall of Mauryan Empire. Regarding Emperor Ashoka's successor, we find different information in Brahmin, Jain and Buddhist texts. कि हम इन तीनों रिलीजन के बारे में हमें टेक्स्ट में से इंफॉर्मेशन मिलती है. According to the information given in Puranas, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled for 137 years. की टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन को हम देखें पुरानास में तो हमें पता चलता है टोटल 9 to 10 किंग्स ऐसे थे मौर्यन डायनेस्टी के जिन्होंने रूल किया 137 ईयर्स तक. टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूविंग रूल ऑफ द लास्ट किंग मौर्यन डायनेस्टी. की फ़ायदा उठाया जो किसने? मौर्यन डेस्टिनी के जो लास्ट किंग था उनका. दैट इज जो कौन थे? बृहद्रनाथ. हिज जनरल पुष्पमित्र successor of Emperor Ashoka and fall of Mauryan Empire. Regarding Emperor Ashoka's successor, we find different information in ब्राह्मीण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट. की एम्पोरियर का है ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है ब्राह्मीण, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पुरानास, टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड फॉर 137 ईयर्स. की पुरानास में हम देखें तो उसमें पता चलता है कि 9 to 10 किंग्स मौर्यन डायनेस्टी के रूल किए. कितने ईयर्स तक? 137 ईयर्स तक. टेकिंग एडवांटेज ऑफ इम्प्रोविज रूल ऑफ लास्ट किंग मौर्यन डायनेस्टी. कि उनका एडवांटेजेस लिया. किसका? मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थी उनका नाम क्या था? बद्रीनाथ. हिज जनरल पुष्पमित्रा किल्ड हिम. उनके जो जनरल थे पुष्पमित्रा उन्होंने उसको मार डाला ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वॉचिंग मिलिट्री ड्रिल. की जब मिलिट्री ड्रिल चल रही थी तब. Thus, in 185 BC, Pushpamitra Shang established Shang dynasty on the throne of Magad and Mauryan dynasty came to an end.